नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास का जो हमारा दूसरा अध्याय है शहरी जीवन और लेखन कला, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त की थी। उसका मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था उसकी जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। तो किस तरह दक्षिणी भाग की भौगोलिक स्थिति थी और साथ ही मेसोपोटामिया का शहरी जीवन का क्या महत्व था, इन दो बिंदुओं पर आज का हमारा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग। मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है उसकी एक सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता है मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से ही शहरी जीवन व लेखन कला की शुरुआत हुई। लेखन कला की शुरुआत हुई, ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता। दूसरी विशेषता, दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है। यानी जो दक्षिण का हिस्सा है वो रेगिस्तानी है और जो दजला और फरात उत्तर से निकलकर दजला व फरात नदियां दक्षिणी रेगिस्तानी भाग में प्रवेश करती है। ये दोनों नदियां उत्तर की तरफ से निकलते हुए दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है और दक्षिणी भाग जो है रेगिस्तानी भाग है। और दजला और फरात दोनों ही नदियां अपने साथ जो है, जब इनके नदियों में जब बाढ़ आती है तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर ये दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है और वहां उसी दक्षिणी भाग में वो उपजाऊ मिट्टी को जमा कर देती है। यानी वो जो भाग है दक्षिण का, जो रेगिस्तानी भाग है, इन दो नदियों की उपजाऊ मिट्टी के कारण क्या हो जाता है, उपजाऊ क्षेत्र बन गया है। तो इस प्रकार दक्षिणी भाग जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उपजाऊ क्षेत्र बन गया। ठीक है, इन दोनों नदियों के कारण ये क्षेत्र जो है वो उपजाऊ हो गया है। और इसके साथ साथ इन दोनों नदियों में जब बाढ़ आती है और इसके साथ साथ इन दोनों नदियों का जो पानी है वो सिंचाई के भी काम आता है। तो जो ये रेगिस्तानी भाग उपजाऊ हो गया और साथ में इन दोनों नदियों के पानी से यहाँ सिंचाई भी हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ फसल उत्पादन भी आसानी से किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जब ये दजला नदी जो है, फरात नदी और दजला नदी जब दक्षिण में रेगिस्तानी भाग में प्रवेश करती है, तब जो फरात नदी है वो अनेक धाराओं में बंट जाती है और ये जो अनेक धाराएं हैं वो सिंचाई का काम करती है, यानी नहरों के रूप में सिंचाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलग अलग धाराओं में बंटने के बाद सिंचाई का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार ये दोनों नदियां जो है वो रेगिस्तानी भाग को उपजाऊ भी बनाती है और साथ में सिंचाई में भी अपना योगदान देती है। और इस प्रकार इस रेगिस्तानी भाग में फरात नदी कई धाराओं में
धाराओं में बंट जाती है तथा दक्षिणी भाग में सिंचाई का कार्य करती है। और इस प्रकार यहाँ मटर, जो मसूर की खेती होती है। ये हो गया दक्षिणी भाग की विशेषता। पहली विशेषता, ये भाग रेगिस्तानी है, लेकिन दजला और फरात नदी जो है वो अपने साथ जो है उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, जिससे दक्षिणी भाग भी उपजाऊ बन जाता है। और साथ में दजला और फरात नदी के बाढ़ का जो पानी है वो सिंचाई के काम आ जाता है। और इस प्रकार यहाँ मटर, जौ, गेहूं और मसूर आदि की खेती आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार इन फसलों का उत्पादन भी यहाँ किया जा सकता है। इसके बाद मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का महत्व। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का महत्व। आपको पता होगा कि हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में जो है थोड़ी जानकारी आपको होगी कि जैसे आदि मानव, चलो सिंधु और वैदिक सभ्यता की ज्यादा जानकारी आपको नहीं हो पाई तो, लेकिन आदि मानव का जीवन तो हमने पढ़ा ना। तो किस तरह आदि मानव ने जब कृषि की शुरुआत हुई तब स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की, और इस प्रकार इन्हीं स्थायी बस्तियों ने धीरे धीरे गांवों का रूप धारण किया, और गांवों से फिर कस्बे और इन शहरों का विकास हुआ। तो इस प्रकार जो है आदि मानव तो पहले शुरुआत में जो है गुफाओं में रहता था, और उसके बाद उसने जो है कच्ची झोपड़ियों से बस्तियां बसाई, और उसके बाद उसने पक्के घरों का निर्माण शुरू किया, और इस तरह बस्तियों से फिर गांव और गांव से फिर कस्बे और शहरों का निर्माण हुआ। तो उसी शहरी जीवन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की जो है शुरुआत वो कब से मानी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए शहरी जीवन का महत्व। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की शुरुआत है वो 3000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। मेसोपोटामिया के नगरों का विकास, मेसोपोटामिया के नगरों का विकास 3000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व का समय कांस्य युग कहलाता है, जिस युग में कांस्य औजारों का उपयोग शुरू हुआ। वह कांस्य युग कहलाया।
कांसा जो है, कांसा, तांबे व रागी धातु के मिश्रण से बनता है, धातु के मिश्रण से बनता है। मेसोपोटामिया के नगरों में कांसे से बने औजारों का उपयोग होता था, जैसे भाले की नोक बनाने में, सीपियां काटने में, मनकों के छेद करने में, धातु औजारों का उपयोग होता। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया के जो नगरीय जीवन की जो शुरुआत है वो 3000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, और जो 3000 ईसा पूर्व का जो समय था वो कांस्य युग कहलाता है। कांस्य युग यानी जिस युग में कांसे के औजारों का उपयोग होने लगा। हमने आदि पहले चैप्टर में भी पढ़ रखा है, जिस युग में मानव ने सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का उपयोग जब शुरू किया तो वो पाषाण काल कहलाया। ठीक है, और उसके बाद उसने जब तांबे सर्वप्रथम खोजा गया जो धातु था वो तांबा था। जब उसने तांबे की धातु का उपयोग करना अपने जीवन में शुरू किया, तांबे के धातु के साथ पत्थर का उपयोग होता था, तो वो ताम्र पाषाण काल कहलाया। और इसी तरह उसके बाद मानव ने कांस्य धातु से निर्मित औजारों का भी उपयोग अपने जीवन में करना शुरू किया, तो वो कांस्य युग कहलाया। तो इस प्रकार नगरीय जीवन की जो शुरुआत है मेसोपोटामिया में वो कांस्य युग से होती है, जो 3000 ईसा पूर्व का माना जाता है। और कांस्य से बनने वाले औजारों से जो मनके थे उसमें छेद करना, सीप से भी विभिन्न प्रकार के आभूषण और बनाए जाते थे। तो सीपियों को काटने में, मनकों के जो मालाएं बनती है ना, मालाओं के जो मोती होते हैं वो मनके कहलाते हैं, तो मनकों में छेद करने में, इसके अलावा जो भाले बनते थे उनकी नोक बनाने में कांसे का जो है उपयोग होता था। तो अब इस प्रकार मेसोपोटामिया के शहरी जीवन या नगरीय जीवन की जो शुरुआत है वो कांस्य युग से मानी जाती है। अब है नगरीय जीवन के बारे में कुछ अन्य विशेषताएं। तो इस प्रकार शहरी जीवन की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व से, और शहरी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों का संचालन होना, जैसे व्यापार, उत्पादन आदि।
यानी शहरी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, जैसे व्यापार या उत्पादन, अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना, ये और अन्य सेवाएं इसमें सम्मिलित होती है, यानी संचार, परिवहन, बैंक आदि सभी। तो इस प्रकार शहरी जीवन की जो गतिविधियां वो विस्तारित होती है। जैसे जो ग्रामीण जीवन है उसमें जो खाद्य उत्पादन यानी कृषि कार्य आजीविका का एक प्रमुख साधन रहता है, कृषि कार्य और पशुपालन। लेकिन शहरी जीवन में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार और अन्य गतिविधियां जो है अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भाग रहती है। आप शहरी जीवन से परिचित हो तो आप सबको पता है कि कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियों का जो है शहरी जीवन में संचालन होता है। मेसोपोटामिया में उरुक उर तथा मारी प्रमुख शहर थे। शहरी अर्थव्यवस्था में कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिससे कस्बों व नगरों का विकास होता है। ये नगर और कस्बों के विकास का कारण हो गया कि शहरी अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियां के कारण अधिक जनसंख्या वहां निवास करती है, जिससे शहर और कस्बों का निर्माण होता है। शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता कम विभाजन व सामाजिक संगठन है। शहरी लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, शहरी लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। वे बहुत सी चीजों के लिए गांवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे शहरी जीवन का बताया गया कि शहरी अर्थव्यवस्था में लोग जो है आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, वो किसी न किसी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसी उदाहरण के तौर पर शहर में जो है खाद्य उत्पादन के अलावा विनिर्माण कार्य, व्यापार आदि कार्य होते हैं। तो विनिर्माण यानी उत्पादन के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चा माल है, धातु है, लकड़ी है, ईंधन है, पत्थर है, इन सब की अगर आवश्यकता होती है तो वो हमें सारी सामग्री अन्य किसी स्थान से
मंगवानी पड़ती है। जैसे खाद्य सामग्री है तो कृषकों से हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसमें आत्मनिर्भरता की कमी रहती है। वो हम अन्य वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और इसके अलावा जैसे खाद्य पदार्थ है तो उसको हमें गांव से हमें मंगवाना पड़ता है और फिर हमें संग्रहण और वितरण की जो है व्यवस्था वो शहरी स्तर पर करनी होती है। भंडारण की व्यवस्था है वो शहरी स्तर पर करनी होती है। तो इस प्रकार कि ये आर्थिक गतिविधियां हैं वो शहरी जीवन का एक भाग होती है। यानी खाद्य उत्पादन के अलावा विनिर्माण है, व्यापार है, भंडारण है, ठीक है, संग्रहण की प्रक्रिया है, वितरण की प्रक्रिया है। इस तरह की ये जो अन्य आर्थिक गतिविधियां वो शहरों का एक हिस्सा होती है। तो इस प्रकार हमने अब इस शहरी जीवन में जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है या हमें सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मंगवाना है, तो उनके बारे में आगे विस्तारित जो आर्थिक गतिविधियां हैं शहरी जीवन से संबंधित, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।